हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस किया था। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट देखा था हमने, जिसपे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और कॉन्सेप्ट बेसिकली डिस्कस किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट लॉस पे क्या हो सकता है, कैसे रिलेट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल की बात की थी हमने, एक ट्रायंगल बनाया था जिसके थ्रू हम रिलेट कर रहे थे चीजों को, है ना। होप आपको पता होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, ये बेसिक तीन नोट होते हैं। कैसे कनेक्ट होता है? अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कनेक्ट हो रहा है तो वो कनेक्ट होता है मार्कअप प्राइस के थ्रू। अगर एमआरपी से कनेक्ट करोगे सेलिंग प्राइस को तो किससे? डिस्काउंट के थ्रू। और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बीच जो रिलेशन स्टेब्लिश करता है वो क्या करता है? प्रॉफिट और लॉस करता है। ये बेसिक हमने किया था। और आपको एक लिखने का टर्म बताया था कि अगर आपको लेट सपोज 10% का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या लिखा जाएगा, क्योंकि जो लॉस है वो रिलेशन किसके बीच स्टेब्लिश करेगा? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? 90 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे, इंटू कॉस्ट प्राइस। ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो ये कॉस्ट प्राइस का आ गया, तो ये सेलिंग प्राइस होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट था आपको लिखना, ये कल मैंने आपको बताया। तो आज इसके आगे से अपन थोड़ा चलेंगे, पार्ट 2 है। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बोला था कि आपको सबसे पहले मैं फॉल्स वेट के क्वेश्चंस कराऊंगा, फॉल्स वेट का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले अपन फॉल्स वेट का ही कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे और कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व। फॉर फॉल्स वेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो। और आपको इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पर बेसिकली ये सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया है कि ऐसे ही होता है। लॉस परसेंटेज के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा। पर हम वो यूज नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द बेसिक मेथड्स ऑफ परसेंटेज और अ प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या बोलना चाहता है? ए सेलर सेलर यूजेस 920 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। 1 kg में कितना किलोग्राम होता है? क्वेश्चन समझना है सबसे पहले। 1000 ग्राम टू सेल हिज गुड्स व्हेन ही सेल्स his articles at a 15% gain on cost price, the actual percentage of profit is। 1 kg बोलता है, मतलब कितने ग्राम सेल करता है वो? 1000 ग्राम करता। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपए। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1000 रुपए होगी। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है यहाँ पे? क्यों कितना सेल कर रहा है? 920 ग्राम सेल कर रहा है। तो जितना बेच रहा है उस पे 80 ग्राम तो बेच नहीं रहा है वो। मतलब इस 80 ग्राम को उसको कॉस्ट प्राइस भी नहीं लग रहा होगा। कितना सेल कर रहा है वो? 920 ग्राम सेल कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितने का लगा होगा उसे? कॉस्ट प्राइस लगा होगा 920 रुपीज लगा होगा, यही लगा होगा उसे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो पूरा 1000 ग्राम तो बेच नहीं रहा है वो। 1 ग्राम का कीमत कितना माना है आपने? 1 रुपए माना हुआ है। और वो शॉपकीपर जो बोल रहा है वो सामने वाले को कितना बोल रहा है कि मैं तुमको 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तो 15% का प्रॉफिट वो किस पे ले रहा है? 1 किलो पे ले रहा है। मतलब ये 1000 रुपए का 15% कितना आ जाएगा आपका? इसी पे प्रॉफिट ले रहा है। कितना ले रहा है? 150 रुपए का प्रॉफिट ले रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं इस आर्टिकल को कितने रुपए में सेल करूंगा? 1150 रुपये। 1 किलो आर्टिकल। तो बेच कितना रहा है वो? 800 920 ग्राम बेच रहा है। पर एक्चुअली वो बोल कितना रहा है ग्राहक को कि कितना दे रहा हूं मैं तुमको? 1 किलो दे रहा हूँ। तो उससे पैसे तो 1 किलो के ही लेगा, और 1 किलो के पैसे कितने लेगा? 1150 रुपए लेगा। पर एक्चुअली कॉस्ट कितना लग रहा है उसे? 920 ग्राम का लग रहा है। तो वो 920 रुपए कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट उसको 1150 रुपए है। तो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस? 230 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? तुम्हारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट। तो ये कितना है? 1150 इंटू माइनस 920, कितना आ जाएगा? 230 रुपए। सॉरी, हाँ, 230 रुपए का वो प्रॉफिट ले रहा है। 230 रुपए का प्रॉफिट ले किस पे रहा है वो? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 920 रुपए। क्योंकि वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 25%। कितना आ जाएगा वैल्यू? 25%। तो इतने पूरे ट्रांजेक्शन पे उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का प्रॉफिट। ले कितना ले कितने का रहा था वो? 15% का प्रॉफिट ले रहा था, पर उसे प्रॉफिट अब कितने का हो रहा है? 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने फॉल्स वेट यूज किया है। मैं क्यों बोल रहा था कि आप किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कि आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। मैं ये गेन की जगह ना लॉस ले लेता हूँ कि लेट सपोज 10% का उसे लॉस हो रहा है।
वो बेच कितना रहा है, 920 ग्राम बेच रहा है। अभी भी सेम चीज है कि 1 ग्राम का वैल्यू 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1000 रुपए हो जाएगा। अब क्योंकि 10% का लॉस ले रहा है वो, तो 10% का लॉस इसी पे लेगा वो। उसने बोला है कि 1 किलोग्राम पे ही लॉस ले रहा है, और सामने वाले को जब बेचेगा तो कितना बोलेगा कि वो 1 किलो ही बेच रहा है। तो कितना वो लॉस ले रहा है यहाँ पे, 100 रुपए का। तो मतलब एक्चुअली वो सेल कितना करना चाहता है, 900 रुपए में सेल करना चाहता है। 1 किलो की कीमत कितनी लगाएगा वो, 900 रुपए लगाएगा, पर वो एक्चुअली सेल कितना कर रहा है, 920 ग्राम सेल कर रहा है। तो 920 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा तुम्हारा, 920 × 1, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा। अब कितने का उसको सेलिंग प्राइस कितना दिया मिल रहा है, अगर वो 10% लॉस पे सेल कर रहा है, कितने का मिल रहा है उसे, 900 रुपये मिल रहा है। और उसको कॉस्ट प्राइस कितने का मिल रहा है, 920 रुपये का मिल रहा है। तो उसको जो लॉस होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 920 माइनस 900, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस होता है किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है तुम्हारा, 920, क्योंकि वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 0.5% है। तो कितने का लॉस हो रहा है उसको तुमको ये बताना है कि कितने का लॉस करना है तुम। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ निकाल के तुम बता सकते हो कि कितने परसेंट का उसे लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट। अब आपको डायरेक्टली रखना है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बोला होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर रहा है, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल करना चाहता है, तो 1000 रुपए का आर्टिकल जो है वो 1000 रुपए में ही सेल करता, तो ये सेलिंग प्राइस होती। बट एक्चुअली उसको कॉस्ट कितनी लग रही है, 920 ग्राम की। तो 920 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी, 920 ग्राम × 1, 920 रुपए का। तो एक्चुअली 920 रुपए लग रहे हैं, और बेच कितने में रहा है वो, 1000 रुपए में। तो 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 80 रुपए का प्रॉफिट कितने में हो रहा है, 920 रुपए में। तो इंटू कितना हो जाएगा, 100। ये वैल्यू जो भी परसेंटेज आएगी, इतने परसेंटेज का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने तीनों कंडीशन समझा दी आपको कि प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, और बिना प्रॉफिट बिना लॉस के भी अगर वो बेचना चाह रहा है तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तीनों चीजें मैंने समझा दी, तो किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक समझना है कि बेसिक क्या बोलता है, और उससे आप कोई भी क्वेश्चन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे आगे चलते हैं अपन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेडर ऑफर इज कस्टमर 10% डिस्काउंट एंड स्टिल मेक्स प्रॉफिट ऑफ 26%, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल एज टू इट। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या, क्वेश्चन बात करना चाहता है कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट वो होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये एमआरपी हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कैसे कनेक्ट होगा, ये डिस्काउंट परसेंटेज के थ्रू होगा। ये कैसे कनेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होगा। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ए ट्रेडर ऑफर इस कस्टमर 10% डिस्काउंट। एमआरपी अपने आप में कितना, 100%। कितने परसेंट का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा तुम्हारा, 90% ऑफ एमआरपी। कितना होगा, 90% ऑफ एमआरपी, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा तुम्हारा, 90 डिवाइडेड बाय 100। ये परसेंटेज का साइन हटाओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एमआरपी। एमआरपी कितनी है, ये 280 है आर्टिकल। तो 280 आ गया यहाँ से, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, उसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 270। 9 8 जा 72, 9 2 जा 18, 25 252 आ जाएगा। तो अभी कितना आ गया, सेलिंग प्राइस 252 आ गया। अब यही आर्टिकल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 26%। एक्चुअल कॉस्ट बतानी है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस बताना है, और कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है 26% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा आपका, सेलिंग प्राइस होगा 126% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना होगा, 126 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है तुमको 252, ये वैल्यू आएगा 126 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, एक्चुअल कॉस्ट पूछा है, एक्चुअल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, और कॉस्ट प्राइस कितना निकाला है आपने, 200। तो ये आपको क्या हो जाएगा। तो आपको इस ट्रायंगल को याद रखना है, इस ट्रायंगल से ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसी से सारी चीजें आपकी रिलेट होती हैं और इसी से सारी चीजें सॉल्व।
अब मैं धीरे धीरे इस ट्रायंगल्स का यूज करना कम कर दूंगा, डायरेक्टली टर्मोलॉजी का नाम लूंगा और टर्म्स बताऊंगा आपको कि ये टर्म दिया हुआ है और इसको प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आ गया आपका, क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हर मार्क प्राइस सो दैट शी एंड्स अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। नो लॉस है ये। इफ शी हैड इनिशियली मार्क्ड हर गुड अप बाय 50%। कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोली है 50%। तो मैं मान लेता हूँ वो आर्टिकल कितने रुपए का था, 100 रुपए का। अब इनिशियली कितना मार्क अप कर रही है वो, अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बताना चाहूँ तो बना सकता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्कअप आएगा तो क्या मिलने वाला है तुमको, एमआरपी मिलने वाला है। फिर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए, मार्कअप प्राइस आएगा तो क्या मिलेगा तुमको, एमआरपी मिलेगा। कितने परसेंट अप किया है उसने, 50%। 50%, 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा। अप किया है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया तुम्हारा एमआरपी, 150 रुपये। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट सपोज कि उसको ना शाम तक ये आर्टिकल बिका ही नहीं, वो शाम को क्या कर रही है कि इसका प्राइस फिर से उतना ही रख रही है कि मुझे प्रॉफिट और लॉस कुछ ना हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मतलब उसका प्राइस कितना कर रही है, 150 रुपए से 100 रुपए कर रही है, तभी उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो कितने रुपए कम कर रही है वो, 50 रुपए कम। पर 50 रुपए कम किस पे कर रही है, इस 150 रुपए पे कम कर रही है, तो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट दे रही है वो, या कम कर रही है। तो 50 डिवाइडेड बाय 150, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। ये कितना बनेगा, 1/3। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी तुम्हारी, 33.33%। ये आपका आंसर है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था कि वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, अगर 1/n से इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी 1/n+1 से। ये परसेंटेज पे हमने लिखाया था। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट अ मर्चेंट कैन ऑफर ऑन हर मार्क प्राइस सो दैट शी एंड्स अप सेलिंग एट नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब जितना ज्यादा किया था उतना ही पे आना चाहती है। तो ये कितने परसेंट से अप किया है, 50% से। और 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 होता है। ये इंक्रीज किया है उसने, तो डिक्रीज किससे होगा, 1/3 से। और 1/3 मतलब कितना परसेंट, 33.3। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था, आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और दिस अप्रोच। तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। आपको चीजें आती हैं पर उसके एप्लीकेशंस आपको देखने पड़ेंगे कि आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे यूज होगा, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, बहुत ध्यान से यूज करना होगा आपको। तो फिर आप इजी तरीके से आप किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए मैन बाइज यूजली, अ मैन बाय यूजुअली good buys goods from market A in a market B, he can get the same goods 10% cheaper, मतलब सस्ता मिल जाएगा उसको। If he spends extra money amount of 55 रुपए on transportation and still saves 145 rupees by buying in the market B, what does he pay the goods in the market A and? ठीक है, लेट सपोज दो मार्केट है, एक मार्केट ए है और थोड़ी दूर में बना देता हूँ मैं, मार्केट बी है। ये इंसान है, इसकी दुकान है, ठीक है। ए मैन यूजुअली बाइज गुड्स मार्केट फ्रॉम ए इन अ मार्केट बी, ही कैन गेट द सेम गुड्स 10% चीपर। तो यहाँ से ये कुछ सामान खरीदता है। अगर यही आदमी यहाँ से सामान खरीदे तो उसको 10% सस्ता मिल जाएगा। कितने परसेंट सस्ता मिल जाएगा, 10% सस्ता मिलेगा, ठीक है। चीपर हो जाएगा ये। पर इसका ये वाला दुकान इसके घर से पास है, इसको कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं लगता है। पर यहाँ तक आने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देता है, कितने रुपए देता है, 55 रुपए देता है। वो 55 रुपए दे देता है, उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 145 रुपए बच जाते हैं। कब, जब वो मार्केट बी से परचेज कर ले। 55 रुपए दे देता है वो ट्रांसपोर्टेशन पे, तब भी 145 रुपए बच जाते हैं। तो अगर मैं मान लूं मार्केट ए और मार्केट बी दोनों पास, ये शॉपकीपर जितनी दूर यहाँ जाएगा उतनी दूर यहाँ ही जाएगा, मतलब न यहाँ किराया लगने वाला है ना यहाँ किराया लगने वाला है। तो ये जो 55 रुपए को ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है वो भी नहीं होगा, तो 145 रुपए तो बच ही रहते, 55 भी बच जाते हैं उसके। टोटल कितने बच जाते हैं उसके पास, 200 रुपए। तो ये 10% सस्ता है। तो इस 10% का वैल्यू कितना दिया है तुमको, 200 रुपए दिया हुआ, तो इसके 100% का वैल्यू कितना है,
इसके 100% का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूं 10 का, तो 10 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2,000। तो ये 10% का वैल्यू से 2,000 रुपये आ गया एक का। अब 10% चीपर है तो दूसरे का रेट कितना आ जाएगा? 1,800। ये आ गया, किसकी वैल्यू आ गई तुम्हारी? ये मार्केट ए की है और ये मार्केट बी की वैल्यू। ये दोनों आंसर आ चुके हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? A man purchases certain number of mangoes at 3 per rupees and the same number of mangoes at 4 per rupees। तो 3 पर रुपीज एक कुछ नंबर खरीदता है, अगर वो एक्स नंबर ऑफ मैंगोज परचेज करता है, 3 रुपए का एक मैंगो खरीदता है, तो टोटल कितना कॉस्ट हो जाता है उसे? 3x हो जाता। और 4 पर रुपीज, सेम नंबर ऑफ मैंगोज एंड सेम नंबर ऑफ मैंगोज इज 4 पर रुपीज, और वो एक्स नंबर मैंगोज ही 4 रुपीज पे खरीद रहा है, तो कितना हो जाता? 4x हो जाता। एंड सेल्स देम एट 3 पर रुपीज, उनको सेल कितने में कर रहा है वो? 3 रुपए में कर रहा है वो। 3 पर रुपीज सेल कर रहा है वो, ये सेल कर रहा है। तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको ये बताना। तो मैं एक काम करूंगा, अब ये एक्स एक्स छोड़ के ये 3 और 4 का एलसीएम ले लूंगा। तो मैं मानता हूं कि कितने नंबर ऑफ मैंगोज लिए उसने? 12। 12 मैंगोज लिए हैं एट 3 पर रुपीज। 3 मैंगोज लिए हैं उसने, कितना? 1 रुपए में। तो 12 मैंगो लिए होंगे उसने कितने रुपए के? 4 रुपए के। यहाँ रुपीज लिख देता हूँ, कितने रुपए के आए होंगे? 1 रुपए में कितने मैंगो परचेज कर रहा है वो? 3 मैंगो परचेज कर पा रहा है 1 रुपए में। तो टोटल 12 अगर उसने परचेज किए हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैंगो, तो कितने रुपए में लिए होंगे उसने? 4 रुपए में। और सेम नंबर ऑफ मैंगोज, 12 मैंगो वो 4 रुपए के हिसाब से खर्च कर रहा है, तो कितने रुपए में आए होंगे? इसके 3 रुपए में आए होंगे। तो टोटल कितने मैंगोज उसने खरीदे? 24 मैंगो खरीदे उसने। और कितने रुपए में खरीदे? 7 रुपए में खरीदे। कितने मैंगो खरीदे? 24। अब वो सेल कितना कर रहा है? 3 रुपए। 3 मैंगो बेच रहा है 1 रुपए में। तो कितने रुपए आएंगे उसे? 24 में 3 को डिवाइड कर दो तो कितने रुपए मिलेंगे उसे? 8 रुपए मिलेंगे। उसने खरीदे कितने के हैं? कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का लगा है उसे? 7 रुपए का लगा है। और बेच कितने रुपए में रहा है वो? 8 रुपए में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है उसे कितने रुपए का? प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और 1 रुपए का प्रॉफिट हो किस पे रहा है? जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 है। और वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए तो इंटू 100 कर दिया, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 14.28% का प्रॉफिट। कोई डाउट? आपको सबसे पहले एलसीएम लेना था। इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच ही सेम यही होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आपका अप्रोच ही यही होने वाला है। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर आपको कोई डाउट हो तो। एक इंसान है, सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज परचेज करता है एट 3 पर रुपीज के हिसाब से। 1 रुपए में कितने मैंगो परचेज कर रहा है? 1 रुपए में वो 3 मैंगो परचेज कर रहा है। और यहाँ 1 रुपए में कितने मैंगो परचेज कर रहा है? 4 मैंगो परचेज कर पा रहा है। तो दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम नंबर ऑफ मैंगोज, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 12 मैंगो परचेज करता है। तो 1 रुपए में 3 मैंगो, तो 12 मैंगो परचेज करने के लिए उसको किसका? 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो 4 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, तो ये 4 रुपीज लिख लेता हूँ यहाँ। 4 रुपए में 12 मैंगो। और ये वाले कितने आएंगे? 3 रुपए में 12 मैंगो आएंगे। तो 7 रुपए में टोटल 24 मैंगो खरीद लेता है। अब ये 3 रुपए के हिसाब, 3 मैंगो 1 रुपए में बेचता है, तो टोटल 24 महंगे थे, तो उसने कितने रुपए लिए? 8 रुपए लिए। उसने खरीदे कितने रुपए में? 7 रुपए में। उसने सेल कितने रुपए में की? 8 रुपए में। कितने रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है तुमको? 1 रुपए का ज्यादा। प्रॉफिट लॉस किस पे? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, क्योंकि वैल्यू किस पे चाहिए? परसेंटेज पे। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 14 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन लेता हूँ। लास्ट लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने। एक क्वेश्चन कराया था, इफ अ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट इज ट्रिपल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया है। लास्ट क्लास पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। कितना आया था आपका? 100% आया था। अब ये आज मुझे ये क्वेश्चन मैंने आपके पीपीटी पे दिखाने के लिए डाला हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए।
ये इतने लाइन का क्वेश्चन और इस लाइन के क्वेश्चन दोनों सेम है। राम सेल्स ओनियंस इन द स्ट्रीट्स ऑफ चांदनी चौक ड्यू टू रिसेंट shortfall in the supply of onions. He doubles his selling price. Despite the cost price remains same for him due to a fixed price contract, he realized that his profit have tripled. Find the original profit percentage. ये देखो, selling price double, he doubles his selling price, tripled his profit, tripled his profit। ये सेम क्वेश्चन, पर लैंग्वेज चेंज हो गई है, कुछ नहीं बदला है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो गई है और इतना लैंग्वेज हो चुका है इस क्वेश्चन का। पर करना क्या है आपको, जो आप यहाँ पे किए थे वही सेम क्वेश्चन है, कुछ आपको एक पॉइंट का वैल्यू भी चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज आपको सॉल्व करना है। सिर्फ इतनी बड़ी लाइनें ऐड, सिर्फ इतनी बड़ी लाइनें ऐड। थोड़ा आगे चलते हैं अपन, चलो थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्या बोलना चाह रहा है, ए फ्रूट सेलर परचेसेस ऑफ फ्यू मैंगोज विच आर द प्राइम नंबर बिटवीन 50 एंड 60। एक इंसान के पास मैंगो है, मैंगोज है, कितने मैंगोज है उसके पास, इन बिटवीन 50 से 60 के बीच में, पर प्राइम नंबर में होते हैं। तो 50 से 60 के बीच में दो प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से, 53 और 59। ये दो प्राइम नंबर, या तो नंबर ऑफ मैंगोज 53 है या तो नंबर ऑफ मैंगोज उसके पास 59। फोर मैंगोज, ही गेव फोर मैंगोज टू हिज सन, स्टिल ही लेफ्ट विथ मोर देन 50 मैंगोज, मोर देन 50 मैंगोज, ठीक है। उसने चार मैंगो दे दिए, तो यहां से अगर मैं चार मैंगो दे दूं तो कितना बचेगा, 49। यहाँ से चार मैंगो दे दूं तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। वो बोल रहा है कि अभी भी उसके पास 50 से ज्यादा मैंगोज बचे हुए हैं, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो उसके पास कितने मैंगो थे, 59। सेल द रिमेनिंग वन, मेक द प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर मैंगोज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि कितने मैंगो थे उसके पास, 59 मैंगो। तो उसको कॉस्ट प्राइस चार दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, 53 बचे। तो सेल कितने किए होंगे, सॉरी 55 बचे। उसने चार किसको दे दिए हैं, अपने बेटे को, तो ये चार मैंगो के तो उसको मिले नहीं होंगे कुछ भी। तो बेचे कितने उसने, सेलिंग प्राइस कितने का मिला होगा उसे, 55 का, तो मैं 55 का सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। पर कॉस्ट प्राइस कितने का लगा होगा उसको, 59 का ही, जब उसने परचेज किए थे तो सारे पे ही लगा होगा। और उसको प्रॉफिट कितने मैंगोज का हो रहा है, क्वेश्चन में लिख रखा है, प्रॉफिट हो रहा है चार सेलिंग प्राइस के बराबर। कितने के बराबर हो रहा है उसे, चार सेलिंग प्राइस के बराबर। ये वैल्यू दी हुई है आपको, आपको पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही होता है जहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला करोगे तो ये डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करने हैं आप। तो ये मैं इस चीज को आगे स्लाइड पे कर देता हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ आपके लिए। अब आपको पता चल गया कि कितने मैंगोज थे, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। कॉस्ट प्राइस कितने मैंगोज के लग रहे हैं उसे, 59 कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी आपकी, 55 सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 55 ही बेच पा रहा है, तब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, फोर सेलिंग प्राइस के बराबर। इतना ये आपको वैल्यूज थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, तो यही होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपको, फोर आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब आप यहां से लिखोगे तो कितना लिख दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज का वैल्यू कितना आएगा, 45 SP डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू फोर एसपी है, ये 45 नहीं, 4 SP इंटू 100 आ जाएगा। अब ये SP बाय CP का रेशियो बना सकते हो आप, कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से निकालोगे तो, यहाँ से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू निकालोगे आप तो बेसिक वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे, और SP CP की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बना जाएगा। तो यहाँ से कितना आने वाला है आपको, ये रेशियो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 59 डिवाइडेड बाय 55 डिवाइडेड बाय 59 आ जाएगा, ठीक है। 55 डिवाइडेड बाय 59 आ जाएगा जब आप रेशियो बनाओगे इसको, तो जब ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाओगे।
तो ये कितना आप एक्चुअल बनाओगे तो 1/बाय के फॉर्म पे बनेगा, तो एक्चुअल रेशियो कितना बन जाएगा आपका 59/55। अब आपको ये सीपी कितना दिया हुआ है, आपको सीपी का वैल्यू है 59 सीपी, ये उठा के यहाँ रख दो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा आपको 4 इंटू एसपी का वैल्यू रख दो, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा तुम्हारा 59/55, और ये 59 यहाँ से आ जाएगा, तो 59 आ जाएगा, इंटू 100 है क्योंकि वैल्यू परसेंटेज पे चाहिए। तो आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करो, कितना आएगा 400/55 आएगा। तो इसको सॉल्व करो तो 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 80 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 7, पॉइंट लगाओगे 3 बचेगा, तो ये 30 हो जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, तो 7.2% के आसपास आपको प्रॉफिट। क्लियर है? क्लियर है आपको? ये चीज आपको निकालनी थी, जैसे आप 59 निकालोगे तो आपकी सारी वैल्यूज क्लियर हो जाए, आपकी सारी वैल्यूज क्लियर हो जाए। आपको अगर कुछ डाउट होगा तो मैं आपको आगे भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेके करा दूंगा, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्या बोलना चाह रहा है, मैन सेल्स 2 हॉर्सेस फॉर 1710 रुपीज। कितने हॉर्सेस? 2 हॉर्सेस। 2 हॉर्सेस सेल करता है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, SP1 प्लस SP2 बोलना चाह रहा है। कितना आ रहा है आपको 1710 आ रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड, मतलब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट है वो सेलिंग प्राइस सेकेंड के बराबर है। इफ द फर्स्ट इज सोल्ड एट 10% लॉस, पहला जो लॉस है L1 लिख देता हूँ, कितने परसेंट लॉस है 10%, एंड द सेकेंड इज अ 25%, तो P2 का वैल्यू कितना है आपको 25%। अगर लॉस हो रहा है आपको तो SP1 कितना आएगा, अगर मैं यहाँ से SP1 का वैल्यू लिखूं तो कितना आएगा आपका 90% ऑफ CP1। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको SP2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 125% ऑफ CP2 की। परसेंटेज का साइन हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 90/100 इंटू CP1, और ये कितना आ जाएगा 125/100 इंटू CP2। CP1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ, तो ये SP2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि SP1 का वैल्यू कितना होगा आपका 90/100 इंटू SP2 होगा, और ये SP2 का वैल्यू कितना है आपका 125/100 इंटू CP2 है। तो ये वैल्यूज SP1 और SP2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं अपन, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ SP2 की वैल्यू डायरेक्ट अपन CP1 रख देते हैं, और यहाँ से अपन ये CP1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल के ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो CP1 और CP2 के फॉर्म पे वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी CP1 और CP2 की, और आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि CP1 का वैल्यू, ये SP2 का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये CP2 का वैल्यू आ जाएगा, तो SP1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, ये वाला वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखता हूँ SP2 की जगह, तो कितना आ जाएगा 90/100 इंटू 125/100 इंटू CP2 आ जाएगा। ये SP1 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपको CP1 और CP2 के रिस्पेक्ट में वैल्यू मिल गई है, तो मैं अगर इसको आगे ऐसे लिखना चाहूँ कि SP1 की वैल्यू और SP2 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं मैं, तो ये वैल्यू पूरी डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। ये एक इक्वेशन SP1 का यहाँ से उठाओ और SP2 का यहाँ बनाओ, तो CP1 और CP2 के रिस्पेक्ट पे एक वैल्यू मिल जाएगी। मैं एक इक्वेशन बना देता हूँ, आप सॉल्व कर लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास पे इस पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर दूंगा। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, SP1 का वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90/100, और आपका SP1 का वैल्यू है ही सही, आप रख दो CP1 CP2 के फॉर्म पे, वैल्यू आ जाएगा आपका 90। SP1 का वैल्यू आ गया आपको इंटू 90 इक्वल्स टू 125/100 इंटू CP2 प्लस ये SP1 का वैल्यू है, और SP2 का वैल्यू पहले ही आप लिख चुके हो 125/100, और CP2 के फॉर्म पे आ जाएगा ये, तो प्लस ये आ जाएगा आपका 125/100 इंटू CP2 इक्वल्स टू 171710 आ जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे आप
तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से CP2 मिल जाएगा। और जैसे ही CP2 मिलेगा तो आप CP1 निकाल सकते हैं। फिर आप जैसे ही वैल्यू रख देंगे तो आपको SP2 मिलेगा। CP2 के बाद आप यहाँ से SP2 निकाल लेंगे, और SP2 का वैल्यू किसके बराबर है, CP1 के बराबर है। फिर आपको क्या करना है कि CP1 प्लस CP2 करना है, और उसको डिफरेंस निकालना है आपको किसके साथ, SP1 प्लस SP2 के साथ। और जैसे ये आपका डिफरेंस निकलेगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप ये एक इक्वेशन सॉल्व करना। अगर आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पे मैं आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से करा, ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद ही मैं कुछ नया चालू। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आज के लिए हम क्लास पे इतना ही करते हैं। आगे जो भी होगा हम क्लास पे सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।